am Keshav, your English teacher from Green Parsonage Secondary School. Dear students, today we are going to start our chapter, means grammar chapter, that is modals. मॉडल्स जो कि मूड शब्द से बना हुआ होता है. किससे बना है? मूड शब्द से. मूड शब्द से बना हुआ है जिसका मीन होता है मनोदशा. मीन्स किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया कोई सेंटेंस क्या भाव दे रहा है वो हम जान सकते हैं मॉडल्स के द्वारा. सपोज यदि किसी व्यक्ति ने आपसे बोला आई कैन डू, I may do, एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया I can do, और वही उसी व्यक्ति के द्वारा दूसरा सेंटेंस बोला गया I may do. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है. यदि किसी को मॉडल्स के बारे में मतलब की जानकारी है तो वो उसे पता कर सकता है कि यहाँ पर उसने कैन का यूज क्यों किया और मे का यूज क्यों किया. इसी के बारे में पता करेंगे. लेकिन मॉडल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेट करना भी रिक्वायरमेंट होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. पहला पॉइंट है मॉडल्स एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है. जैसे कि आपकी और भी ऑक्सिलरी वर्ब है, टू, डज, इजमा, वाज, वर, हैज, हैड. ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है. तो उसी तरीके से मॉडल का यूज भी एक ऑक्सिलरी वर्ब के यूज में किया जाता है. और इसका दूसरा है जब भी आप मॉडल्स का यूज करते हैं तो मॉडल्स के बाद में, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, जो कि प्लूरल फॉर्म में होती है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि यहां पर मैं यूज कर रहा हूं आई कैन, अब मुझे यहाँ पर गो की फॉर्म को ऐड करना है. जहां पर डैश है आई कैन डैश देयर, तो मुझे यहाँ पर गो की फॉर्म का यूज करना है. अब मेरा नियम कहता है जब भी आप मॉडल्स का यूज करते हैं सेंटेंस में तो मॉडल्स के जस्ट बाद में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वो कौन सी फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में होती है. और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो. तो मॉडल्स के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट फॉर्म का. तो पहला नियम मेरा यह था कि मॉडल्स एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज की जाती है. और दूसरा ये है मॉडल्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. तीसरा नियम यह है मॉडल्स के बाद यदि आप नॉट का यूज करते हो तो वो सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. मॉडल्स के बाद में यदि आप नॉट का यूज करते हो तो इन दैट केस वो सेंटेंस आपको कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, must, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, shall, will, should, would, could, ought to, need, dare and used to. ये कुछ मॉडल्स हैं. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, need, dare, used to. कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, शैल का पास्ट शुड होता है और विल का पास्ट वुड होता है. और ought के बाद में हमेशा to का यूज किया जाता है और used के बाद में हमेशा to का यूज किया जाता है. ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं. ठीक है,
आप ये वाले में लर्न कर लीजिएगा। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, need, dare and used to। इन मॉडल्स का आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये मॉडल्स है और इनके बाद में जब भी आप मैन वर्ब का प्रयोग करोगे सेंटेंस में, इन दैट केस वहां पर कौन सी मैन वर्ब का प्रयोग करोगे? फर्स्ट फॉर्म का, जो कि केस कौन से फॉर्म में आती है? यूज ऑफ कैन, ठीक है। कैन का प्रयोग कहां पर करना है हमें? तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन का वैसे मतलब होता है सकना, CAN, कैन यानी सकना। जैसे हम कहते हैं ना, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। तो जहां पर सकने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। तो कैन का प्रयोग फर्स्ट हम ले लेते हैं एबिलिटी, मतलब कि योग्यता। यदि आप में किसी कार्य को करने की एबिलिटी है, इन दैट केस यू कैन यूज कैन। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, तो आप कह सकते हो यस आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश आप कह सकते हो। दूसरा है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य। जैसे कि किसी चीज को परचेज करने के लिए आपके पास में पैसा है, ठीक है। आप कार परचेज करने चाहते हो और आप कार परचेज तभी करने चाहते हो जब आपको पता है कि मेरे पास में पैसा है। तो आप वहां पे क्या कहोगे? आई कैन बाय ए कार, मैं कार खरीद सकता हूं। तीसरा है कैपेसिटी। तीसरा कौन सा है? कैपेसिटी, जिसे क्या बोलते हैं? क्षमता। क्षमता, ठीक है। जैसे कि मान लो आई एम ए पुअर, मैं गरीब हूं, आई कैन नॉट पे फॉर ए ट्यूशन। तो मतलब कि मुझे क्षमता नहीं है किसी ट्यूशन की फीस को पे करने की। तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर सपोज करो कोई आपसे कहे कि आप क्या लोयन से लड़ सकते हो, और यदि आपको पता है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं लोयन से फाइट कर सकता हूँ, आई कैन फाइट विद लोयन, तो आप क्या कहोगे वहां पर? आई कैन फाइट विद लॉयन। आपने यहाँ पे कैन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप लॉयन के साथ में फाइट कर सकते हो, तभी आपने यहाँ पे कैन का प्रयोग किया। और यदि आपको लगता कि नहीं मैं कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, तो आप कैन की जगह वहां पर किसका प्रयोग करते? मे का। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं उस चीज के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर क्या है? कॉन्फिडेंस। यू हैव दैट वन कॉन्फिडेंस कि यू कैन फाइट विद लॉयन। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? कैन का। नंबर 4 हमें पावर, शक्ति। आपके पास में पावर है, इफ यू हैव पावर, ठीक है, इन दैट केस यू कैन यूज कैन। मतलब कि मान लो आपके सामने 25 किलो का कोई 25 किलो तक का कुछ भी सामान रखा हुआ है और आपको पता है कि आप में इतनी पावर है कि आप इस वजन को उठा सकते हो, तो आप वहां पर क्या करोगे? आप वहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? कैन का, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का।
जहां पर आपको बिल्कुल किसी भी चीज को होने की संभावना पूर्णतः 100% होती है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे ये मान लो यदि आप परीक्षा के दिनों में कोई भी कठिन मेहनत नहीं करते हो, मतलब कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो सामने वाला को इस चीज के बारे में पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि तुमने पढ़ाई तो नहीं की, जब पढ़ाई नहीं की इन दैट केस क्या होगे? आप फेल होगे। तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? कैन का। तो देख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज कैसे करेंगे? यू डू नॉट वर्क हार्ड। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कोई कठिन मेहनत नहीं करते हो, ठीक है? तो फिर कठिन मेहनत नहीं की तो क्या होगा? यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। एग्जाम यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास द एग्जाम। अब आपने कठिन मेहनत नहीं की है तो फिर क्या आप पास हो सकते हो? नहीं। तो वहां पर हमने क्या किया? कैन का प्रयोग किया और इसके साथ हमने नॉट का यूज कर दिया। तो इस वजह से कौन सा सेंटेंस हो गया हमारे? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको कैन का प्रयोग करना है। तो ये कैन का यूज हो चुका है और ये सब चीजें एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यदि ये सब चीजें पास्ट में होती है तो वहां पर हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। तो प्लीज आप एक बार कैन को लर्न कर लीजिएगा। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इन दैट केस प्लीज एक प्रॉब्लम नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा। बाकी का जो भी मॉडल्स है हम सिस्टमेटिक तरीके से इसी तरीके से करेंगे। थैंक यू।